और थोड़े से आज एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का हेडक्वार्टर था ग्राम धम्मूपुरा रामपुर में, जिसके लिए बहुत समय पहले वर्षों पहले एक हमारे गांव के गरीब किसान ने उस सोसाइटी हेडक्वार्टर के निमित्त 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन दान दी थी। 1 रुपया भी अगले ने नहीं लिया और सोसाइटी के नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम रजिस्ट्री करवा दी। इसके बाद में वो समिति चलते घाटे की तरफ चली गई और घाटे में जाने के बाद उस पर कर्ज बढ़ गया, तो सहकारिता विभाग के लोगों ने, अधिकारियों ने उसकी योजना बनाई नीलाम करने की। जैसे ही उस भामा साहब को, जैसे ही उस दानदाता को मालूम पड़ा कि मैंने सोसाइटी हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन दी थी दान में और आज वो भूमाफियाओं के हाथों में जा रही है, नीलामी में तो बड़े लोग ही लेंगे, भूमाफिया किस्म के लोग लेंगे, तो उसको बड़ा दुख हुआ, धक्का लगा। वो गांव के अंदर घर घर जाके 5 गाँव में रोया, लोग जाग गए। लोगों ने कहा कि हम तेरी भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इस सोसाइटी हेडक्वार्टर को नीलाम नहीं होने देंगे। उस बंदे ने कहा कि मैं जितना भी घाटा है सोसाइटी का उसको भी बहन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसको नीलाम होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने क्षेत्र के किसान, क्षेत्र की आम जनता आई हुई है। हमने कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि मैं आपकी कार्रवाई को पॉजिटिवली करूंगा, मुख्यमंत्री जी को आपके पत्र को भेजूंगा और मेरे स्तर पर जो कार्रवाई हो सकेगी वो भी मैं करूंगा। मतलब सोसाइटी चलाने के लिए जमीन दे रही थी और किसान के लिए, अब किसान भैया सोसाइटी वाले बेचना चाहते हैं, मैं बेचन नहीं देता हूँ। तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारी ज़मीन हमारे रहनी चाहिए, गांव के काम में। हम चाहते हैं तो सोसाइटी अच्छे से चले, नहीं फिर आपको मिले वो जमीन वापस। तो किन लोगों का हाथ है इसमें? ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं? मैं कल्याण में नहीं, और कौन से लोग हैं जो प्लानिंग बना रहे हैं ऐसे जमीन को हड़पने? भूमाफियान के हाथ है। अभी राजौरिया जी ने जो बताया है वही बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे किसानों की सदस्यता जमा होने उसी पैसे से ये ज़मीन को खरीदा गया, करीब 27-28 हज़ार की खरीदी गई। क्या मांग है अब तुम्हारी? हमारी मांग तो ये है कि हमारी ज़मीन को, हमारे पूर्वजों ज़मीन को इस तरीक़ा से नीलामी नहीं कराई जाए। हमारे 5 गांव के रामपुर, धायपुरा, पीपरपुरा, फतेवान, सुक्कापुरा, वरेटी, आम बस्ती हमारे सभी लोग आए हुए हैं और ये नीलामी कैंसिल होनी चाहिए और ये ज़मीन यथावत स्थिति में हमारे गांव के क्षेत्र के ही काम आनी चाहिए। नीलामी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? जी सर, अगर नीलामी नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है तो उसको गांव के काम आएगी और जो होगा उसका हम जमा कराएंगे बैंक को।